अब ध्यान से सुनो जरा, इन लोग ये क्वेश्चन को बार बार पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करोगे आप, क्या जरूरत पड़ गई इसकी भाई। मतलब कोई भी समीकरण जो है रासायनिक है और वो असंतुलित है तो रहने दो ना, लेकिन नहीं, संतुलित करो। तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई है, इसको हम लोग को एग्जाम में बार बार इन लोग घुमा घुमा के पूछता है। तो इसका आंसर हम लोग समझते हैं एक बार, जो लिखा हुआ है और आंसर एग्जाम में आपको कैसे और क्या लिख के आना उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले चीज़ों को समझ लेते हैं, समझने से चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाएगी। अगर आप याद नहीं भी करोगे तो आपको बहुत लंबे टाइम तक बिना याद किए हुए याद रह जाएगी। ओए होए, क्या खूबसूरत बातें कर दी सर आपने। चलो तो समझते हैं जरा। जो अपना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे। अब ये क्या बला है सर, कुछ भी नहीं, सिंपल है, सुनो। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ये सिद्धांत या नियम, ये नियम कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में तीर के लेफ्ट हैंड साइड जो द्रव्यमान है, तीर के राइट हैंड साइड भी उतने ही द्रव्यमान होना चाहिए। मतलब अगर तीर के इधर 1 kg सामान मिला रहे हैं ना, तो बाद में उत्पाद भी 1 kg ही मिलना चाहिए। ये वाली बात कहता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अब इसका मतलब ये हुआ कि इधर अगर हाइड्रोजन 2 मिल रहा है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 ही होने चाहिए, इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन 2 ही होने चाहिए, तभी सबका द्रव्यमान जोड़ करके बराबर आएगा ना भाई। एग्जाम्पल के लिए देखो जरा, हाइड्रोजन का वजन 1 होता है अगर आपने सीखा है 9th क्लास में, और क्लोरीन का वजन 35.5 आपके 9th क्लास में लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। नहीं भी याद है तो कोई बड़ी बात नहीं, याद करने की जरूरत है नहीं वैसे भी। तो देखो जरा, हाइड्रोजन का वजन 1 है तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2, और 1 का वजन 1 है तो 2 × 1 तो कितना हो गया, 2, और 1 क्लोरीन का वजन होता है 35.5 तो यहाँ पे 2 है तो 2 × 35.5 तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2 और प्लस प्लस करोगे ना, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 71, तो ये टोटल हो जाएगा 73। तो देख रहे हैं तीर के लेफ्ट हैंड साइड 73 वजन मिला है। इधर चलते हैं, हाइड्रोजन 1 और प्लस क्लोरीन 35.5 तो टोटल कितना हो गया 36.5। देख रहे हैं, देख रहे हो विनोद, इधर और इधर जो है द्रव्यमान बराबर नहीं है भैया, द्रव्यमान बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत चिल्लाने लग जाएगा कि अरे ये क्या कर रहा हो, ये ड्रामा चल रहा है क्या, ऐसी रिएक्शन हो नहीं सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करनी पड़ेगी। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत तो कहता है कि कैसे भी करो, बस द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए हमको एक उपाय सूझा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 करना है, इसके लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं। याद रखना पीछे कभी नहीं लगाया जाता है, आगे लगाया जाता है। ये वाली बात सर आप बताए नहीं हो, बताएंगे अभी हम इसके बाद ही सीखेंगे। देखो अगर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, नोट्स तैयार है। अभी हम लोग सीखने वाले हैं भयंकर तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, तो वो सीखेंगे अभी अगली वीडियो में। अब देखो 2 दे दिया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, और क्लोरीन इधर कितना है 2, तो इधर भी क्लोरीन कितना हो गया 2 × क्लोरीन, 2 क्लोरीन, ठीक है, तो बैलेंस हो गया। अब करके देखो जरा, इधर हाइड्रोजन इधर जोड़ के कितना आया था भाई, इस सब जोड़ के आया था 73, राइट। अब इस साइड जोड़ो जरा, इधर आया था 36.5, तब जब HCl अकेले था, पर 2 हो गया है तो 2 × 36.5 करोगे आप तो ये आएगा 73। ओए होए, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दोनों तरफ द्रव्यमान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत अब हो गया है बहुत ज़्यादा खुश कि हाँ भाई अब मज़ा आ गया, दोनों तरफ जो है ना द्रव्यमान बराबर है, सारी चीज़ें ठीक चल रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। क्लियर हुआ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है क्योंकि एक आदमी को खुश करना है, उस आदमी का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। वो कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ, तीर के दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर होनी चाहिए। द्रव्यमान का ना ही तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, राइट। चलो एग्जाम में आपको क्या लिख के आना है, इसके लिए आपको यू हैव टू टेक सम स्क्रीनशॉट, मतलब सम क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खूबसूरत राइटिंग में आप नोट्स बना लो अपना, ठीक है। पढ़ लो जरा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही किसी का निर्माण। इस नियम के अनुसार तीर के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर होने चाहिए, द्रव्यमान शुड बी इक्वल, ठीक है। ऐसा होने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इतना लिख के आ जाओगे, पूरा का पूरा नंबर आएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आता है, 2 नंबर में आपको आ सकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ओके, छोटी छोटी वीडियो आ रही है, सारे नोट्स आप लेके जाओ, आपके साथ सारा ही कंटेंट एक बार होके आ जाएगा, तो हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।